हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कैलेंडर से संबंधित, और कैलेंडर से संबंधित इस एक प्रश्न से मैं आपको पूरा कैलेंडर समझा दूंगा। आपको दोबारा कभी भी कैलेंडर को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, और प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। प्रश्न है कि यदि 7 सितंबर 2011 को सोमवार था तो 7 सितंबर 2012 को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। 7 सितंबर 2011 को क्या वार दिया है इसने? सोमवार दिया है। अब इसने पूछा क्या है? 7 सितंबर 2012 को कौन सा वार आएगा? अब इसे कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो सारी चीजें सबसे पहले आपको पता जो होना चाहिए वो है सामान्य वर्ष के बारे में, ठीक है। दूसरा है लीप वर्ष के बारे में। तो सामान्य वर्ष क्या है? सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है क्यों होता है? तो लीप वर्ष के अंदर 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि लीप वर्ष के अंदर फरवरी जो होती है, फरवरी माह, उसके अंदर 29 दिन होते हैं। अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल के अंतराल में आता है, यानी कि हर 4 साल के अंतराल में एक लीप वर्ष आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है क्या आपको ध्यान रखना है। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है दिनों की संख्या, यानी कि आपको पता करना पड़ता है दिनों की संख्या कितनी है, क्योंकि दिनों की संख्या ही आपको पता नहीं होगी तो आप प्रश्न को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। और जब आपके पास दिनों की संख्या आ जाए तो दिनों की संख्या के अंदर 7 का भाग करना होता है, ठीक है। अब 7 का भाग क्यों करना होता है उसे समझिएगा। तो एक चीज समझिए आप, अगर आज मान लीजिए कोई वार है, सोमवार है, आज है मान लीजिए सोमवार, तो आज से 7 दिन बाद सेम टू सेम वार रिपीट हो जाएगा। यानी कि अगर आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम दिनों के अंदर 7 का भाग करते हैं, और जब 7 का भाग करते हैं उसके बाद जो शेष पल आ जाता है, यानी कि 7 का भाग करने के बाद जो शेष पल आता है उसे दिए हुए वार में प्लस करते हैं, और जो भागफल आता है वो उसके सप्ताह होते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को सोल्व करके आप समझते हैं, इसलिए ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया है। अब देखिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है? 7 सितंबर 2011। अब सबसे बड़ी बात मैंने नहीं बताई है कि लीप वर्ष पता कैसे करते हैं, यानी कि लीप वर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से वाले दिनांक का पता करना है, इसका पता करना है लीप वर्ष, या फिर इसका यानी कि 2011 वाले का, या 2012 वाले का। और इसके अलावा लीप वर्ष पता कैसे करते हैं? तो लीप वर्ष पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ष दिया गया है उसके पीछे के 2 अंक है, उनके अंदर 4 का भाग पूरा जाना चाहिए। अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो एक लीप वर्ष है, ठीक है। और अगर नहीं जाता है तो वो एक सामान्य वर्ष है। अब बात आती है कौन से वाले दिनांक का लीप वर्ष पता करें, यानी कि आपके पास 2 दिनांक दे रखी है, 7 सितंबर 2011 भी दे रखी है और 7 सितंबर 2012 भी दे रखी है। तो याद रखिएगा हमें उसी वर्ष का लीप वर्ष पता करना है जिसके अंदर फरवरी माह आता है, यानी कि 7 सितंबर 2011 के अंदर क्या फरवरी आएगा? क्योंकि प्रश्न आगे जाकर पूछ रहा है, यानी कि होगा, यानी कि आगे का प्रश्न पूछ रहा है, पीछे का नहीं पूछ रहा है। अगर पीछे का पूछता तो हमें 2011 के लीप वर्ष का पता करना होता, लेकिन अब हमें कौन से वाले का पता करना पड़ेगा? 7 सितंबर 2012 वाले का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे ले लीजिएगा। अब कैसे पता करेंगे? तो जो पीछे के 2 अंक है 12, उसके अंदर हम 4 का भाग करेंगे। क्या 4 का भाग पूरा जा रहा है? 3 बार पूरा जा रहा है, मतलब कि ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। अब ये एक लीप वर्ष से आपको पता चल गया। तो मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, यानी कि फरवरी 1 दिन बढ़ जाती है। अब आपके पास दिनों की संख्या आ चुकी है और यही आपका काम होता है, आपको दिनों की संख्या सही से पता करनी होती है। जब आपके पास दिनों की संख्या आ गई है 366, अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दिनों की संख्या आ जाए उसके अंदर हम 7 का भाग करते हैं। और क्यों करते हैं? हम 7 का भाग दिनों की संख्या के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो जाता है। समझ गए आप? अब देखिए हम 7 का भाग करते हैं तो कितना आ गए? 7 5 35, पीछे बच गया 1 और 16, 7 दूनी 14 और पीछे बच गए ये 2। अब देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, जो ये 52 सप्ताह है, यानी कि ये जो भागफल आया ये सप्ताह है, ये 2 जो है ये है इसका शेषफल, ठीक है ना। देखिए इसे एक बार दोबारा समझ लीजिए। लीप वर्ष के अंदर और सामान्य वर्ष के अंदर आपको मैंने बताया है 365 और 366, ठीक है।
अब कौन से वाले का पता करना होता है ये जरूरी है आपको समझना, यानी कि इसका पता करना है या इसका पता करना है, तो उसका पता करना है जिसके अंदर फरवरी आ रही है। और फरवरी कौन से वाले के बीच में आ रही है, तो देखिए प्रश्न आगे की तरफ भी पूछ रहा है, यानी कि यदि 7 सितंबर 2011 को सोमवार था तो 7 सितंबर 2012 को कौन सा वार होगा। प्रश्न आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसके लिए हमें पता कौन से वाले का करना पड़ेगा, इसका पता करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 2012 के अंदर जो 12 अंक है उनके अंदर 4 का भाग किया, पूरा पूरा गया तो ये एक लीपर्स आया, लीपर्स आया तो कितने अंक, कितनी संख्या आ गई, 366 आ गई। 366 के अंदर हमने 7 का भाग किया, 7 5 35, पीछे बचा 1 16, फिर हमने 2 का गुणा किया, 2 का भाग 7 14, पीछे बच गए 2। अब ये जो 2 है ये है शेषफल, और ये जो 52 सप्ताह आए हैं ये भागफल आए, ये है 52 सप्ताह, यानी कि 52 सप्ताहों तक तो सेम टू सेम वार ही रिपीट होगा, यानी सोमवार ही रिपीट होगा। लेकिन ये 2 पीछे दिन बच गए हैं, ये 52 सप्ताह के आगे निकल जाएंगे। तो ये 2 जो शेषफल बचे हैं इसका क्या करना होता है, इसे दिए हुए वार में प्लस कर देना होता है। दिया हुआ वार क्या है, सोमवार दे रखा है, तो सोमवार के अंदर हम क्या करेंगे, +2 कर लेंगे। सोमवार के अंदर +2 करेंगे, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। राइट आंसर किया गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे एक जीके और रीजनिंग की वीडियो मिलती है, और आपके सामने एक नई वीडियो आ गई होगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। जीके और रीजनिंग में से किसी एक की वीडियो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।